हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अनुज तिवारी एंड प्यारा सा चैनल अनुज बायोलॉजी। टुडे डिस्कस अबाउट एनीमिया। दिस इज लेक्चर नंबर 5। इन प्रीवियस वीडियो we also discuss about components of blood, RBC, blood plasma and hemoglobin। अगर आपने पुराने वीडियोज को पूरा देखे होंगे तो आई होप आप सबको ब्लड के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टुडे डिस्कस अबाउट एनीमिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनीमिया? Anemia means loss of hemoglobin जी क्या बता दिया हमने कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल आपके ब्लड में लो हो जाता है देन यू विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया। तो फिर हीमोग्लोबिन का ब्लड में क्या सफिशिएंट लेवल होता है? इन प्रीवियस वीडियो हीमोग्लोबिन वाले वीडियो में हमने बताया था कि द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन वैरी विथ सेक्सेस। मीन्स मैन के केस में जो हीमोग्लोबिन का एवरेज वैल्यू होता है वो 15 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। बट इन द केस ऑफ वुमेन दिस वैल्यू इज 14 ग्राम पर 100 ग्राम्स। तो ये तो इसके एवरेज वैल्यू की बात हो गई, एवरेज रेशियो की बात हो गई या सफिशिएंट रेशियो की बात हो गई। बट इन द केस ऑफ मैन when this value is less than 12 ग्राम पर 100 ग्राम then man suffer with anemia। जी क्या बता दिया हमने कि अगर मैन के केस में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो लेस देन 12 ग्राम पर 100 ग्राम हो जाती है तो वो जो मैन है वो एनीमिया से संक्रमित हैं। बट इन द केस ऑफ वुमेन दिस वैल्यू इज लेस देन 10 ग्राम पर 100 ग्राम। तो ये तो हमने एनीमिया के बारे में इंट्रोडक्शन जान लिया कि एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन का सफिशिएंट लेवल क्या होता है वो वैरी करता है सेक्स के साथ। वो मेल में उसकी वैल्यू कुछ और होती है एंड फीमेल में उसकी वैल्यू कुछ और होती है जिसको हमने अभी यहाँ पे बताया है। But when in the case of man value is less than 12 gram then the man suffer from anemia. In the case of woman this value is less than 10 ग्राम पर 100 ग्राम। अब हम एनीमिया के बारे में जानेंगे। एनीमिया भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एनीमिया भी कई टाइप्स के होते हैं, उनमें से हम एक एक वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है।
So first of all, what is nutritional anemia? Nutritional anemia means disorder, irregularity या deficiency of nutrient represent nutritional anemia। तो हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिशनल एनीमिया वो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ए आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंड सेकेंड पर्नीशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स लॉस ऑफ आयरन और फोलिक एसिड, यानी कि जब आयरन की कमी हो जाती है तो तब जो एनीमिया होता है उस टाइप के एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो जनरली आप आयरन्स की गोलियां ले सकते हैं। एंड सेकेंड जो टाइप होता है वो पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ विटामिन B12। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बी जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड इसमें जो B12 की जब डिफिशियंसी होती है, B12 का जो केमिकल नेम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। एक बात हो गई। तो जो विटामिन B12 के डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है उसे हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का एनीमिया होता है उसे हम हेमरेजिक एनीमिया बोलते हैं। हेमरेजिक एनीमिया मीन्स हेमरेजिक एनीमिया अकर ड्यू टू एक्सेस ब्लीडिंग, यानी कि एक्सीडेंट या इन अदर केस जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है तो उस टाइम जो एनीमिया होता है उसे हम हेमरेजिक एनीमिया बोलते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो आपका एपोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एपोब्लास्टिक एनीमिया रेयर इन केस होता है। एपोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, इन बेबी व्हेन आरबीसी इज नॉट फॉर्म इन बोन मैरो। तो इन एपोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, बेबी में जो बोन, जनरली हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी की सेल होती है वो जनरली बोन मैरो में ही बनती है। तो जब बेबी के केस में आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में नहीं होता तो इस टाइप्स के एनीमिया को हम एपोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ आरबीसी से एनीमिया का क्या रिलेशनशिप है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि एनीमिया रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट इस डिफिनीशन में आरबीसी को कंक्लूड कर रहा है। जी हाँ, तो हम बता दें जब हम हीमोग्लोबिन का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली आरबीसी के कॉन्केव सरफेस से ही अटैच होता है। और इन हेमरेजिक और एपोब्लास्टिक एनीमिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके हम इस एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो फोर्थ टाइप ऑफ एनीमिया होता है उसे हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। व्हाट इज सेप्टिसीमिया? ये जो होता है सेप्टिसीमिया टाइप्स ऑफ एनीमिया होता है। इट्स अकर
ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। मीन्स जब ब्लड में आपकी पॉइजनिंग हो जाती है देन आरबीसी की डेथ हो जाती है। उस टाइम का जो एनीमिया होता है उसे सेप्सीमिया बोलते हैं। एंड 5th और 6 टाइप्स की एनीमिया जो होती है वो जनरली सिकल सेल एनीमिया, ये जनरली यूजुअली सुनने को मिलता है कि सिकल सेल एनीमिया। एंड जो 6 टाइप का एनीमिया होता है वो थैलेसीमिया होता है। इट्स अकर ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ये जीन म्यूटेशन के थ्रू होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो ब्रेक हो जाती है और सिकल सेल हो जाती है। और इन दोनों का जो रीजन होता है वो जीन म्यूटेशन होता है। सो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज म्यूटेशंस। तो इसका आंसर होगा सडन विजुअल कंटिन्यूअस change in gene is known as एनीमिया। आई होप आप सबको एनीमिया के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।